Hello students, today I'm going to teach you the Summit Within. It's a fifth unit of Honeydew of class 8. I'll try my best to make you understand each and every word in Hindi. So let's begin our class. आज हम पढ़ेंगे द समिट विथिन। समिट के माना होता है चोटी और विथिन के माने अंदर की। समिट पर पहाड़ देखा होगा आपने, पहाड़ के जो ऊपरी नोकीला हिस्सा है इसको बोलते हैं चोटी। ये है समिट, ठीक है, इसको बोलते हैं समिट। समझ में आ गई बात? ये ऊपर वाले हिस्से को बोलेंगे समिट, पहाड़ के ऊपर वाले को। विथिन मतलब अपने अंदर, ठीक है, एक ऊंचाई है अपने अंदर भी, उसके बारे में कुछ बात हो रही है। अब देखते हैं क्या है उस बारे में। पहले हम पढ़ते हैं कैंसल। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। पढ़ने से पहले मेजर एचपीएस अहलूवालिया वाज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। पहले कुछ मीनिंग्स इसमें समझ लेते हैं। एक्सपेडिशन मतलब होता है मिशन, ठीक है, आप इसको लिख लें मिशन। मिशन समझते ना, मुहिम, ठीक है। So, Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। 1965 में मेजर अहलूवालिया जो हैं, HPS जिसका पूरा नाम था मेजर HPS अहलूवालिया, ये मेंबर थे पहले सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन के, जो माउंट एवरेस्ट पे जो मुहिम हुआ था, एक मिशन था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई का 1965 में, उसमें ये मेजर HPS अहलूवालिया भी शामिल थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? दुनिया के सबसे ऊंचे मकाम पर चढ़ करके उनको कैसा लगा? लेट अस हियर हिज स्टोरी। चलो उनकी कहानी सुनते हैं। इन हिज वर्ड, उनके अल्फाज से। क्लाइंबिंग द समिट, पहाड़ चोटी पर चढ़ना, चढ़कर एंड देन यानी पहाड़ी चोटी पर चढ़कर उनको कैसा लगा, उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विथिन, और उनके मुताबिक जो है क्लाइंबिंग द समिट यानी कि चोटी को, पहाड़ की चोटी पर चढ़ना, और तब सबसे मुश्किल काम जो है वो अपने अंदर जो ऊंचाई है उस पर चढ़ाई करना। इसके बारे में सुनेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। ऑफ ऑल इमोशंस, चलिए अब स्टोरी पढ़ते हैं। ऑफ ऑल इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी, तमाम इमोशंस के माने तो पता ही है, फीलिंग्स है ना, तमाम फीलिंग्स में विच सर्ज के माना होता है यानी इजाफ़ा होना, बढ़ना, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव। तो बहुत सारे इमोशंस मेरे अंदर पैदा हुए, बढ़े, इजाफ़ा हुआ। थ्रू मी, मेरे अंदर, एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब एवरेस्ट की चोटी पे मैं चढ़ा था तो बहुत सारे इमोशंस मेरे अंदर पैदा हुए। लुकिंग ओवर माइल्स, कब पैदा हुए? जब मैं मीलों देख रहा था ऑफ पैनोरामा बिलो अस। पैनोरामा के माने देखिए यहाँ पर मीनिंग लिखा है अरोज, पैनोरामा के माने लिखा है, अब देख लें, व्यू ऑफ अ वाइड एरिया। व्यू ऑफ अ वाइड एरिया मतलब एक लंबी चौड़े हिस्से को देखना। मतलब इसका क्या है? पैनोरामा के माने यहाँ पर जो है, आप ये समझिए कि आप जब ज़मीन पे होते हैं तो आप कितना देख लेंगे? थोड़ी दूर देख लेंगे, 501 किलोमीटर दूर देखेंगे। जब एक मंजिला, दो मंजिले पे ऊपर ऊंचाई पे जाएंगे तो थोड़ा उससे ज़्यादा दूर देखेंगे। 10 मंजिले पे जाएंगे तो उससे और ऊंचाई पे देखेंगे। और अगर सबसे दुनिया की ऊंची मकाम पर चले जाएंगे तो आपको दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा दिखाई देगा। समझ में आ रही बात? ये लार्ज एरिया जो लाखों करोड़ों मील फैली हुई ज़मीन आसमान को मिलता दिखेगा आपको, तो वो एरिया कहलाता है पैनोरामा। समझ में आ रही बात? एक लंबा चौड़ा इलाका, आप जहाँ देखेंगे ज़मीन और आसमान का मिलाप हो रहा है, दूर तक ज़मीन फैली है, आसमान दूर तक फैला है, ठीक है, तो ये पैनोरामा है। तो जब ये कहाँ चढ़े थे? एवरेस्ट की चोटी पे चढ़े थे और देख रहे थे मीलों दूर तक अपने नीचे, क्या देख रहे? तो ज़मीन को, आसमान को फैला हुआ देख रहे थे। तो बहुत सारे इमोशंस उनके अंदर उभरे, पैदा हुए। लेकिन उसमें क्या था? द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं इमोशंस में महसूस कर रहा था वो था ह्यूमिलिटी।
ह्यूमिलिटी के माना होता है आजिज़ी, इनकिसारी, हम्बलनेस, हिंदी में विनम्रता। ठीक है, ये क्वालिटी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा महसूस हुई। यानी कोई प्राउडनेस नहीं था, फ़ख्र नहीं था, बल्कि हम्बलनेस था, झुकाव था, आजिज़ी, इनकिसारी थी। समझ में आ रही बात? अच्छा, द फिज़िकल इन मी सीम टू से, मेरे बदन का हिस्सा कह रहा था थैंक गॉड, खुदा का शुक्र है, इट्स ऑल ओवर, पूरा अब सब ख़त्म हो चुका। यानी जो चढ़ाई थी, जो मुश्किल घड़ी थी चढ़ने का, वो ख़त्म हो चुका। हाइवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, फिर भी बहुत ज़्यादा खुश होने के, जुबिलेंट माने होता है, आप देखिए यहाँ पर गुड ग्रेट हैप्पीनेस है, खुश होना, बगल में लिखा मीनिंग। तो जुबिलेंट होने के बजाय, इंस्टेड बने के बजाय, देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस, टिंज माने हल्का सा रंग, उदासी का थोड़ा सा रंग भी था। वो क्यों था? वॉज इट बिकॉज, ये इसलिए था, वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन द क्लाइंबिंग, ये इसलिए था कि मैंने अल्टीमेटली मतलब आखिरकार मैंने जो है वो क्लाइंब, वो चढ़ान चढ़ लिया। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और अब जो है कुछ और चढ़ने को बाकी नहीं बचा। अब क्या है? एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, अब ये जो है ना तमाम रास्ते यहाँ से बिल्कुल निशान की तरफ जा रहे हैं। तो ये सवाल पूछ रहे, क्या इसी के लिए मैं चढ़ा था, ये आखिरी चढ़ाई, अब इसके बाद कोई और चढ़ाई नहीं है, अब सारे रोड यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं, अब ऊपर नहीं है। अब क्या है? हर चढ़ाई के बाद क्या होता है? हर उछान के बाद निशान, हर परवास के बाद फिर नीचे आना पड़ता है ना। अब ये अफसोस था कि बस मैं तो अब चढ़ चुका, अब इसके बाद सारी चीज़ें नीचे की तरफ जा रही हैं। तो क्या इसीलिए चढ़ा था मैं? ये सवाल था, उन्होंने अपने से किया। ठीक है, आगे आते हैं। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के बाद, चढ़कर यू आर, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर यू आर ओवरवेल्म्ड, आप डूब जाते हैं, बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय, खुशी, बहुत बड़ी खुशी के अंदर। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक गहरे खुशी में डूब जाते हैं। एंड थैंकफुलनेस, और शुक्रगुजारी में खुदा का शुक्र अदा करने लगते हैं, उस रब का जिसने आपको उतना यह मौका दिया कि आप जो है इतनी ऊंचाई पर, इस बुलंदी पर पहुँचे। तो इसमें आप इतने खुश होते हैं। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, ये ऐसी खुशी होती है कि जो ज़िंदगी भर वो बाकी रहे। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और ये आपका तजुर्बा आपको पूरी तरह बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स, वो आदमी जो एक बार पहाड़ पर चढ़ चुका है, इज़ नेवर द सेम अगेन, वो वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। यानी कि उसके अंदर चेंजेस, उसके अंदर बदलाव आने हैं। समझ में आ गई बात? यानी कि पहले तो उसको दुनिया देखी नहीं थी, उसने दुनिया की लंबी चौड़ाई चीज़ को देखा नहीं था। वो समझता था मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मेरे पास ताकत है, मेरे पास पावर है। लेकिन जब वो ऊपर को जाता है ना और ज़मीन को देखता है, इतना वास्ट है, और अपने कमज़ोरी, अपने बेचारगी को देखता है कि हम इतने छोटे हैं, तो वो चीज़ें और बात की पहले की चीज़ों में बहुत फ़र्क हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो अब वो जो चढ़ने के बाद है, वो चढ़ने से पहले नहीं था, यही बताना चाह रहे। आगे देखते हैं। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, क्लाइंबिंग एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जब मैं पीछे अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, तो मैं रह नहीं पाता हूँ, रिमार्किंग के माने यहाँ पर बोलेंगे जिक्र करना, कमेंट करना, से समथिंग एज अ कमेंट। ठीक है, तो बगैर कमेंट किए नहीं रह सकता। क्या था कि दूसरे जो समिट है ना, उस पर कि उसके बारे में भी कहे बगैर नहीं रह सकता मैं। और भी समिट है, और भी चोटियाँ हैं, और भी ऊंचाइयाँ हैं। वो कौन सी ऊंचाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर? द समिट ऑफ माइंड, ये दिमाग की चोटी के बारे में, दिमाग की ऊंचाई के बारे में। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, वो भी इतना आसान नहीं। फॉर्मिडेबल मतलब होता है डिफ़िकल्ट, ओके, इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं है। काउजिंग फियर और डिफ़िकल्ट टू डिफीट, यानी कि इतना मुश्किल नहीं है, इतना आसान नहीं कि उसको हरा दिया जाए। फॉर्मिडेबल मतलब डिफ़िकल्ट टू डिफीट, ठीक है, हरा देना या गिरा देना। तो इतना आसान नहीं है कि उसको हरा दिया जाए, और ना इतना आसान है कि उसको चढ़ लिया जाए। वो कौन सी चोटी की बात कर रहे हैं? द क्लाइंब ऑफ द माइंड, ठीक है, समिट ऑफ द माइंड, दिमाग की चोटी। क्लियर? यहाँ तो समझ में आई बात आपको? आई होप कि समझ में आ गया। और आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें जी। अब देखिए, इवन व्हेन गेटिंग डाउन, जबकि उतरते वक्त, जब मैं उतर रहा था, फ्रॉम द समिट उतर रहा था, वंस द
फिज़िकल एग्जॉशन हैड गॉन, और जब फिर उतरने के बाद और जब बदन के अंदर जो थकावट थी, एग्जॉशन में टायर्डनेस, थकावट, जिस्मानी जो थकावट थी वो ख़त्म हो जाने के बाद आई बिगेन आस्किंग, मैं शुरू किया पूछना, माई सेल्फ, खुद से, द क्वेश्चन, सवाल, वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैं एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा था, ये मैंने खुद से सवाल किया। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैज़ सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, क्यों मेरे ख़यालों में उस चोटी को चढ़ने का बार बार जो है क्या बोलते हैं, दिमाग में बार बार वो चीज़ रुकी पड़ी थी, दिमाग में घुसी पड़ी थी कि चढ़ना है चढ़ना है, क्यों ऐसा क्यों था मेरे दिमाग में। ठीक है, ये सवाल पूछ रहे हैं वो अपने से ही कि मैं क्यों चढ़ा चोटी पर। इट वॉज़ ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, ये तो मानो कि कल की बात हो, समथिंग डन यस्टरडे, कुछ ऐसा किया जो कल की बात है। अब तो वहाँ से उतर आए, नीचे आ गए, अब वो चीज़ तो चढ़ने की बात कल की, जो कल की खुशी थी वो कल ख़त्म हो गई ना। तो ये पूछ रहे कि मैंने जो कल किया था वो इमेजिनेशन में मेरे दिमाग में बार बार क्यों था कि मैं पहाड़ पे चढ़ूँगा, वो बार बार दिमाग में एक जगह बनाए हुए था। तो विथ एवरी पासिंग डे, और फिर कहने लगे कि हर दिन गुजरने के बाद इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये जो याद है ना और पुरानी होती चली जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, फिर बाकी क्या बचेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी यादें धीरे धीरे सब भुला देंगी। ऑल दिस थाट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ, ये सारे सवाल, ये सारी सोच मुझे क्वेश्चन करने पर मजबूर की, माई सेल्फ, खुद से, एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, कि अच्छा लोग क्यों पहाड़ पर चढ़ते हैं, ये बताइए। तो ख़ुद सवाल के बाद एक सवाल उन्होंने अपने से पूछा और जवाब ना मिला तो ये पूछने लगे कि लोग क्यों पहाड़ पर चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, ये जवाब देना, इसका जवाब देना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, सबसे आसान आंसर तो यही होगा, एज अदर हैव सेड, जैसा कि दूसरे कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वो वहाँ था, पहाड़, ऊंचाई के बारे में पहाड़ वो वहाँ था इसलिए जो है। और ये क्या करता है, वो पहाड़ जो है, इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, इसके अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। मैन टेक्स डिलाइट, इंसान को खुशी होती है, इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, कठिनाइयों से, रोड़ों से, तकलीफ़ों से बाहर आने के बाद, है ना, समझ में आ रही बात। परेशानियों से जब बाहर आदमी आता है और बच के निकल आता है तो वो खुश होता है, तो खुशी इसको हुई, लोग खुश होते हैं, समझ में आ गई बात। रोड़ों से, तकलीफ़ों से बाहर आने के बाद खुश होते हैं। द ऑब्स्टेकल्स, ये जो ऑब्स्टेकल्स है, ये रुकावटें हैं, इन क्लाइंबिंग, चढ़ने में जो हुई थी, अ माउंटेन आर फिज़िकल, जो रुकावटें आई थी, जो परेशानी आई थी, वो जिस्मानी था, बदनी तकलीफ़ थी। अ क्लाइम टू समिट मीन्स इंड्योरेंस, अब एक पहाड़ को चढ़ने का मतलब ये हुआ कि आप इंड्योरेंस दिखा रहे हैं, यानी बर्दाश्त आपके अंदर कितना है, आप परसिस्टेंस दिखा रहे हैं। परसिस्टेंट के माने आप कितने जमे हैं, कितने आप अपनी बातों पर डटे हुए हैं। एंड विल पावर आप शो कर रहे हैं कि आपके अंदर कुछ करने की चाहत है या नहीं है। तो ये तीनों चीज़ आप जब चढ़ते हैं तो अब ये तीनों चीज़ का शो करते हैं आप कि आप चढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर इंड्योरेंस कितना है। यानी कि इंड्योरेंस के माने ज़रूर लिखने मीनिंग, आप लोग जब लिखने बैठें, जब पढ़ने बैठें इस लेसन को, तो बुक खोल लें और पेंसिल ज़रूर ले लें, और उन वर्ड्स को जिसका वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम है उसको अंडरलाइन करते चले। मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, आप उसको अंडरलाइन करते चले, उसकी मीनिंग लिखते चले हिंदी में, उर्दू में, ताकि जब आप इसको रिवाइज़ करें अपने से तो आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इंड्योरेंस के माने होता है बर्दाश्त करना, परसिस्टेंस के माने होता है जमे रहना, डटे रहना, और विल पावर के माने होता है कुछ करने की चाहत। ठीक है, ओके। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिज़िकल क्वालिटीज़, ये जो शो किया ना, इस फिज़िकल क्वालिटी को जो शो करना हुआ, इज़ नॉट डाउट एक्सिलरेटिंग, कोई शक नहीं है कि ये वाकई बहुत मेकिंग वन फीलिंग हैप्पी, इसको शो करने में आदमी को खुशी होती है, कोई शक नहीं है। एज़ इट वाज़ फॉर मी ऑल्सो, जैसा कि मुझे भी ऐसी खुशी हुई थी जब मैं उस पर चढ़ा था, तो मैं अपने इन सब चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट किया, शो किया, तो मुझे भी खुशी हुई, देखो मैं कितना काबिल हूँ, कितना मैं हारा नहीं, है ना। ये सब दिखाते कि ये सब चीज़ें हैं। आगे, आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास एक खुद का एक पर्सनल, एक ज़ाती आंसर भी है इस सवाल का। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, बचपन से मैं ना पहाड़ों से बहुत अट्रैक्ट रहा हूँ, पहाड़ों के बहुत करीब रहा हूँ। आई हैड बीन मिजरेबल, मैं बिल्कुल दुखी होता था। लॉस्ट बने खोया हुआ होता था। व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब पहाड़ों से दूर होता था
तो बहुत दुखी होता था और खोया खोया रहता था। इन प्लेन्स मैदानों में जब होता था, पहाड़ नहीं होते थे, तो जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं मैदान में हैं, ये मैदान प्लेन कहलाता है ज्योग्राफी में, है ना। पहाड़ माउंटेन का इलाका अलग कहलाता है। तो जब मैं प्लेन्स में होता था, यानी ज़मीन पर, हमवार ज़मीन पर होता था, तो मुझे पहाड़ की बड़ी याद आती थी, मैं मिस करता था उनको। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। माउंटेन जो है ना, नेचर का सबसे अच्छा तरीका है, अच्छा नज़ारा है। देयर ब्यूटी, उनकी खूबसूरती, एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, उनकी खूबसूरती, उनकी शान अज़मत एक बहुत बड़ा चैलेंज लिए हुई होती थी। एंड लाइक मैनी, और दूसरों की तरह, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। दूसरों की तरह मैं भी मानता हूँ कि पहाड़ की ऊंचाई जो है ये मीन्स है, एक ज़रिया है कम्युनियन विद गॉड। कम्युनियन के माने होता है जॉइनिंग टुगेदर ऑफ माइंड्स और स्पिरिट, रिश्ता, खुदा के साथ रिश्ता समझिए, इसको रिश्ता समझिए बेहतर हो। कम्युनियन मीन्स रिलेशन विद गॉड। तो पहाड़ जो है ना, बहुत चूँकि सबसे ऊँचे होते हैं, आसमान के बिल्कुल करीब होते हैं, तो एक बहुत कम दूरी बचती है खुदा के दरमियान, बंदे के दरमियान, थोड़ा सा ही गैप होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, पहाड़ जो ऊंचाई पर जाने के बाद आदमी खुदा से बहुत करीब हो जाता है। तो लोग मानते हैं, मैं भी यही मानता हूँ। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार ग्रांट होने के बाद, मंजूरी मिलने के बाद, दिस क्वेश्चन रिमेंस, ये सवाल बाकी रहता है, वाई एवरेस्ट, तो फिर एवरेस्ट ही क्यों, ठीक है। चलो मान लिया पहाड़ पर, ठीक है, पहाड़ तो पहाड़, सब पहाड़ है, लेकिन एवरेस्ट ही क्यों। अब जवाब है बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, इसलिए कि सबसे ऊंचा है। द माइस्टियस, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, और इसने जो डिफाइड किया, मतलब जो है ललकारा है, पहले की सारी कोशिशों को उसने ललकारा है, या टू चैलेंज, डिफाइड मैंने टू चैलेंज समवन, ठीक है। इसने चैलेंज किया है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। पहले की बहुत सारी लोगों ने कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, तो इसके अंदर ललकार भी है, ये सबसे ऊंचा है, सबसे टफेस्ट है, इसलिए माउंट एवरेस्ट था मेरी सोच में, ठीक है। आगे आते हैं। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, ये जो है ना माउंट एवरेस्ट, इंसान की आखिरी कतरा ताकत का वो भी खींच लेता है। इट इज़ ब्रूटल स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। विथ रॉक, पहाड़ों से और आइस से, बर्फ़ से, बहुत ज़्यादा परिश्रम, बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ती है बर्फ़ और पहाड़ों से। वंस टेकन अप, अगर एक बार ऊपर आप चले गए, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, तो आप आधे रास्ते से हिम्मत नहीं हार सकते, वापस नहीं आ सकते। इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक, चाहे जाए कि उसकी ज़िंदगी खतरे में क्यों ना हो, दाव पर लगी हो, लेकिन वो वापस नहीं आ सकता, बीच में जाकर अटक जाएगा, फिर वापस आना उतना ही मुश्किल है। क्यों बता रहे, क्यों जाना वापस आना मुश्किल है, क्योंकि द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, कि वापस जाने का रास्ता उतना ही मुश्किल है जितना कि ऊपर जाने का रास्ता। आई बात समझ में। एंड देन तब व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, जब चोटी पर आदमी चढ़ जाता है, देयर इज़ द एक्सिलरेशन, तो फिर वो जो है एक्सिलरेशन होता है, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, ऐसी खुशी होती है कि उसने कुछ कर दिया है। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट, और ऐसा एहसास होता है कि उसने जंग जीत लिया है ना, जंग लड़ा और जीत लिया है, मैदान मार लिया है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, एक फतह की, एक जीत की फीलिंग पैदा होती है, एंड हैप्पीनेस, और ख़ुशी की फीलिंग्स उसके अंदर पैदा हो जाती है जब वो पहाड़ पर चढ़ जाता है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, दूर से चोटी को देखना। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मैं दूर से चोटी को देख रहा था तो ऐसा लगा कि मैं दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ, ट्रांसपोर्ट हो चुका हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, और मैंने अपने अंदर बहुत बदलाव पाया, ठीक है। आगे देखते हैं। which can only be called mystical, जिसको हम मिस्टिकल कह सकते हैं। ये चेंज क्या था, रूहानी था, जिस्मानी नहीं था। मिस्टिकल में से स्पिरिचुअल, देखो यहाँ लिखा है स्पिरिचुअल था, ठीक है, ये स्पिरिचुअल है। तो ये बदलाव मैंने जो अपने पाया वो रूहानी बदलाव था, आत्मा का बदलाव था। बाई इट्स ब्यूटी, कैसे, इसकी खूबसूरती से। अलूफनेस, इसकी जो है अलूफनेस के माना बोल सकते हैं अनफेवरेबल, विदाउट सिंपैथी, जिसमें रहम ना हो, बेरहम,
ठीक है। माइट, पावरफुल, ये बहुत ताकतवर, इसकी ताकत की वजह से। और रजिडनेस, इसकी रास्ते, ओबड़ खाबड़ रास्ते। एंड द डिफ़िकल्टीज़, और तकलीफ़, परेशानियाँ इनकाउंटर ऑन द वे, रास्तों में कदम कदम पर जो तकलीफ़ें, परेशानियाँ, रोड़े। द पीक ड्रॉज मी टू इट, और चोटी, सब कुछ ये जब नीचे है ना, जब चढ़ रहे हैं और यहाँ से उनको चोटी बहुत ऊपर तक दिख रही है, तो उनको ऐसा लगा कि बस अब चलना है, बस ज़्यादा दूर नहीं है, करीब है, चलो चलो चलो, ऐसा बोल करके। और चोटी है मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, एज एवरेस्ट डिड, जैसा एवरेस्ट ऐसा ही करती है सबके साथ। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, एक ऐसा चैलेंज है जिसको रोका नहीं जा सकता, ठीक है, जिसको रोका नहीं जा सकता। चैलेंज है, मुकाबला है, जिसको बंद नहीं किया जा सकता, स्टॉप नहीं किया जा सकता। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। अब इतना कुछ कहने के बाद मैं फिर से अगर पीछे देखता हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया कि मैं क्यों एवरेस्ट पर चढ़ा था। इतना कुछ बताया ना, अभी तक ये जवाब नहीं बताया उन्होंने, एवरेस्ट पे क्यों चढ़े थे वो। तो इसका जवाब ये उन्होंने बताया, इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन। तो इसका जवाब ऐसा है जैसे कि एक जवाब देना, वाई यू ब्रेथ, क्या आप सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम करना क्यों चाहते हैं। सो देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। ऐसे सवालों का कोई फाइनल कोई जवाब नहीं होता। आपसे पूछा जाए तो आप सांस क्यों लेते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, सबका जवाब अलग अलग होगा, तो कोई फाइनल जवाब तो नहीं होगा ना। इसका जवाब ऐसे ही कि मैं एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा, इसका भी जवाब कोई फाइनल नहीं है, ठीक है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और इसके बाद एक और हकीकत है कि एवरेस्ट जो है सिर्फ फिजिकल चढ़ाई नहीं है, नहीं जिस्मानी की, बदन की चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप, वो आदमी जो पहाड़ की बिल्कुल ऊंचाई पर है, बिकम्स, हो जाता है कंसस, वाकिफ़। बिकम कंसस मतलब वाकिफ़ होता है, जानकार हो जाता है, ठीक है। इन अ स्पेशल मैनर, एक अलग तरीके से, ख़ास तरीके से, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, एक ख़ास तरीके से वो वाकिफ़ हो जाता है, अपने स्मॉलनेस को समझता है कि मैं इस इतनी बड़ी दुनिया में, इतना वास्ट ज़मीन आसमान के दरमियान, वो कितना छोटा है, ये महसूस करता है वो आदमी जब पहाड़ की ऊंचाई पर हो जाता है। तो जब, क्योंकि वहाँ से दुनिया नज़र आती है, बहुत बड़ी दुनिया नज़र आती है, बहुत बड़ा इलाका नज़र आता है, तो उसमें आदमी अपनी छोटेपन को महसूस करता है। तो ये सिर्फ जिस्मानी ऊंचाई नहीं है, पहुँच नहीं है, और जिस्मानी क्लाइंब नहीं हुई, बल्कि एक रूहानी क्लाइंब भी है, ठीक है। आगे देखते हैं। द फिज़िकल कनकेस्ट, कनकेस्ट के माना हो गया, बताया था ना भी, फतह, जीत। तो जिस्मानी जो फतह हुई ऑफ ए माउंटेन, इंसान जो है माउंटेन पर चढ़ के जिस्मानी फतह तो हासिल कर रहा है, इज़ ओनली वन पार्ट, ये तो एक पार्ट हुआ ऑफ द अचीवमेंट, उस कामयाबी का एक पार्ट हुआ। देयर इज़ मोर टू इट, इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें हैं दैन दैट, उससे और भी ज़्यादा चीज़ें, और भी ज़्यादा फतह हासिल किया इसने। एक फतह तो जिस्मानी है कि वो अपने आप को उस मकाम पर ले गया, उस ऊंचाई पर ले गया जो सबसे ऊंची जगह है, ये एक कामयाबी है। लेकिन यही ख़त्म नहीं है, बल्कि इसके साथ और भी कामयाबियाँ जुड़ी हुई हैं। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, इसके साथ क्या है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है। फुलफिलमेंट के माने होता है सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, रिजल्ट ऑफ अचीविंग समथिंग। आपको बहुत खुशी होती है कि आपने कुछ किया है, उसको करने के बाद आपके अंदर एक ऐसी खुशी होती है कि आपने कोई बहुत बड़ा काम किया है। तो ये चीज़ें भी सेटिस्फैक्शन, ये फुलफिलमेंट के माने लिख लिए, सेटिस्फैक्शन होगा, बेहतर होगा, ठीक है। So there is the satisfaction of a deep urge to rise above the surroundings. वो क्या है, आपको सेटिस्फैक्शन होगा, इत्मीनान होगा, दिल को सुकून मिलेगा, किस चीज़ का, कि आप जो है अपने आसपास की चीज़ों से सबसे ऊंचे मकाम पर हैं। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, यही चीज़ें हैं जो हमेशा इंसान को एडवेंचर के माने होता है जोखम वाला काम करने में मजबूर करती है, यही इटर्नल लव है। इसी वजह से इंसान जो है एडवेंचर को, यानी कि जोखम वाले काम को, रिस्की जॉब को अपनाता है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, ये एक्सपीरियंस सिर्फ फिजिकल, जिस्मानी एक्सपीरियंस नहीं होता। इट इज़ इमोशनल, ये जज्बाती होता है। इट इज़ स्पिरिचुअल, ये रूहानी होता है, ठीक है। इमोशनल, अ नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड, ये दिमागी का एक्सपीरियंस होता है, और एक रूहानी स्पिरिचुअल मतलब रूहानी
कैफियत होती है, समझ में आ रही, एक्सपीरियंस होता है। आई होप कि समझ में आ रहा है। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब, कंसिडर एक किस्म का एक भी एक चढ़ान है टुवर्ड समिट्स, एक किस्म की, टिपिकल मतलब हो गया नॉर्मल, है ना, एक मिसाली, टू बी एग्जेम्प्टेड, एक मिसाली, कंसिडर, थिंक अ टिपिकल क्लाइंब, सोचो कि एक नॉर्मल क्लाइंब है टुवर्ड द समिट, किसकी तरफ, चोटी की तरफ, ऑन द लास्ट हाइट, जो सबसे ऊंचाई पर है, वो एक किस्म की एक चढ़ान है। यू आर शेयरिंग, और आप बांट रहे हैं, अ रोप, एक रस्सी को, विथ अनदर, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे क्लाइंबर के साथ अपनी रस्सी को दूसरे के साथ शेयर किए हुए हैं, यानी उसी रस्सी से आप भी चढ़ रहे हैं और उसी रस्सी से नीचे वाले जो आपके साथ है, आपके साथी हैं, दोस्त हैं, वो भी उसी रस्सी से चढ़ रहे हैं। और यू फर्म इन, आप भी मजबूती से पकड़े हुए हैं। और आपका दोस्त क्या कर रहा, ही कट्स द स्टेप्स, वो जो है, जो ऊपर वाला है, वो उस पहाड़ों के अंदर अपने हथौड़े से, अपने कुल्हाड़ी से बर्फ़ काट रहा है पैर रखने के लिए, हार्ड आइस को काट रहा है ताकि वहाँ पैर रख सके, पैर जमा पाए, क्योंकि वहाँ तो सीढ़ी पर तो है नहीं, रस्सी पकड़ के चढ़ना है, लेकिन रस्सी पकड़ने के लिए पैर भी तो रखना पड़ेगा। तो पैर रखने के लिए क्या करना पड़ता है, वो कुल्हाड़ी से उस जगह को काटते हैं ताकि वहाँ पैर रखने के लिए जगह बन पाए। समझ में आ गई बात। देन ही बिलेज, तब वो इंतज़ार करता है, बिलेज मतलब वेट, ठीक है। एंड यू इंच योर वे अप, और आप 1 इंच ऊपर उठ जाते हैं। द क्लाइंब इज़ ग्रीम, ये क्लाइंब जो है ना बहुत बेरहम है, बहुत जालिमाना है ना, बहुत तकलीफ़ देता है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, वेरी हार्ड। यू स्ट्रेन एवरी नर्व, आप अपनी पूरी नर्व को, पूरी नस की ताकत को निचोड़ लेते हैं। एज यू टेक एवरी स्टेप, हर कदम पर जब आप एक कदम लेते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स, और मशहूर क्लाइंबर जो थे उन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड में छोड़ी हैं। ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो मदद उनके पहलों ने दिया था उनको, तो उन्होंने भी जो रिकॉर्ड्स छोड़ा है कि इस रास्ते से चलना है, रास्ता उन्होंने बना दिया, महफूज कर दिया है ताकि बाद वालों को आसानी हो जाए। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, उन्होंने इसको भी महफूज रखा है, बताया है कि कैसे उनको थोड़ी सी मदद की कितनी ज़रूरत थी, कैसे एक दूसरे की मदद के साथ वो चले हैं ऊपर। तो ये चीज़ें उन्होंने उसमें भी सेव करके रखा है, बताया है उनसे पहले के। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, वरना ये लोग जो है बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ें अगर महफूज करके और रिकॉर्ड कायम नहीं करते, बाकी प्रिजर्व सेव नहीं करते वो सब जगहों को कि कैसे कैसे जाना, वो काट उठ के जगह नहीं बनाते और रास्ते ना बताते किधर से चलना है पहले वाले, तो शायद कि ये लोग ना चढ़ पाते, हिम्मत हार जाते। ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, वहाँ सांस लेना मुश्किल होता है। यू कर्स योर सेल्फ और हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और आप अपने को मलामत करोगे, लानत करोगे अपने को, क्यों अपने को उसमें शामिल किया, है ना। हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, अपने आप को इसके लिए क्यों तैयार किया। तो इतनी परेशानी होती है ना जब वहाँ पर सांस नहीं ले पाते, और चढ़ने में हर ताकत, आपकी ताकत, एनर्जी ख़त्म हो जाती है, आप मुश्किल से चढ़ पाते, आगे भी जाना मुश्किल, पीछे भी जाना मुश्किल, ऐसे बीच में लटके हुए हैं, हैरान और परेशान के करे तो क्या करे। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपने को कोसना शुरू करता है आदमी कि क्यों अपने को जो है इसमें लगा उलझाया। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, फिर आप हैरान होते हैं कि क्या आपने अंडरटुक मैंने टेक, है ना, तैयार होना, शुरू करना, आमादा होना, ये तुम तैयार क्यों हुए, द एसेंट, ये चढ़ने के लिए। अंडरटुक माने बिगिन बोल सकते हैं, है ना, तैयार होना भी बोलते हैं, रेडी, कि क्यों तैयार ही हुए तुम इस चढ़ाई के लिए, अपने को कोसना शुरू करते हैं। दे आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, फिर ऐसा भी वक्त आता है कि आपको लगता है कि आपको वापस जाना चाहिए, अब हिम्मत नहीं होती ऊपर जाने की। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, और बस शेयर मतलब ओनली, सरासर आपको यही सुकून मिलेगा, आपको सुकून यही मिलेगा जब आप नीचे चले जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ आप ऊपर ना जाएं, ऊपर जाने में और दिक्कत है क्योंकि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, अब ऊपर जाना मुश्किल है। आई बात समझ में, अब ये ख्याल आपके अंदर पैदा होता है, बट लेकिन ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मोड, लेकिन फिर फ़ौरन ही आप उस ख्याल को, उस मूड को चेंज करते हैं, स्नैप आउट, झटक देते हैं। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट, आप में कुछ ऐसी चीज़ होती है, दैट डज़ नॉट लेट यू गिव अप, जो आपको हिम्मत हारने नहीं देती। द
इसको देखते हैं, द स्ट्रगल, वो आपकी उस स्ट्रगल को, आपकी हिम्मत को हारने नहीं देती। कुछ होता है आपके अंदर, कोई चीज़ उस वक्त, कोई चीज़ अचानक आपके अंदर आती है जो आपको हिम्मत हारने से रोकती है। एंड यू गो ऑन, और आप कंटिन्यू रहते हैं चढ़ने में। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ योर, आपके साथ ही आपके साथ ऊपर जाते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, और आप कहते हैं बस 50 फीट और है, और 100, बस 100 फीट या 100 फीट, बस मे बी इतना ही होगा। यू आस्क योर सेल्फ, आप खुद से पूछते हैं, इज़ देयर नो एंड, क्या कभी ये ख़त्म नहीं होगा, क्या हम पहुंच नहीं पाएंगे? ये सोचते कब तक चढ़ेंगे, कितना बचा है, और ये पूछते हैं। यू लुक एट योर कंपेनियन, और आप अपने साथी को देखते हैं, एंड ही लुक्स एट यू, और वो आपको देखता है कि कब तक चढ़ेंगे हम लोग, कितना लंबा, कितना ऊंचा है ये। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आप एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, इनकरेजमेंट लेते हैं, है ना, एक दूसरे को ताकत देते हैं। एंड देन, और तो फिर विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर, आप वाकिफ़ होने से पहले, इससे पहले कि आप जान पाए इट, यू आर एट द समिट, और आप समिट पर पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि आप जान पाते कि समिट पे पहुंचने में भी बहुत वक्त बचा है, कितना चलेंगे और कितना चलेंगे, और आखिरकार आप वहां पहुंच जाते हैं। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट, समिट से जब आप चढ़ जाते हैं और उसके चारों तरफ आप देखते हैं, यू टेल योर सेल्फ, आप खुद से कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट इट वॉज वर्थ वाइल, वाकई वर्थ वाइल है ये, बिल्कुल। वर्थ वाइल के माना होगा वर्थ ऑफ वैल्यू, काबिल कदर, वैल्यूएबल है, बहुत कीमती बात, ये वाकई क्या नज़ारा है ना। खुशी में आप बोलेंगे वाकई चढ़ने में भली तकलीफ हुई, लेकिन आकर बहुत मज़ा आया, ये वाकई देखने की चीज़ है। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर, अदर सिल्वरी पीक्स, जो और दो चोटियाँ हैं, जो कि एवरेस्ट एक चोटी नहीं है, ऐसे सैकड़ों चोटियाँ होंगी उधर, है ना। और जो पहाड़ की चोटियाँ हैं अपीयर, वो नज़र आती हैं। सिल्वरी पीक मतलब इसलिए बताया उन्होंने कि पहाड़ों पर बर्फ़ जमे होते हैं, चोटियों पर बर्फ़ जमे होते हैं, जिससे वो सफ़ेद नज़र आता है, चांदी का कलर सफ़ेद ही होता है, तो वो सिल्वरी पीक इसलिए बताया उन्होंने। अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, ये जो चांदी की तरह जो चोटियाँ और भी हैं, वो भी नज़र आती हैं बादलों से। इफ़ यू आर लकी, अगर आप किस्मत वाले हुए, द सन में बी ऑन देम, सूरज की रोशनी, सूरज की किरण उन पर चमक रही होती है, तो और बेहतर नज़ारा मालूम होगा, बहुत ही खूबसूरत। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ जेवल्ड, तो फिर आप आसपास की जो चोटियाँ हैं आपको दिखेंगे कि वो जस्ट जेवल है, माने कि जेवरात की तरह है, जेवल्ड नेकलेस, ऐसा नेकलेस की तरह जिसमें जेवरात लगे हों, अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, इसके चारों तरफ, आपके समिट के चारों तरफ जो पीक्स है, आपको ऐसा लगेगा कि हम बीच में हैं, और ये सारे पीक्स इसके इर्द गिर्द नेकलेस की तरह, माले की तरह, नेकलेस हार के गले का हार की तरह गोल बने हुए हैं। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा जब आप वहाँ जाएंगे तो। बिलो यू सी वास्ट वैलीज़, और नीचे आपको दिखेगा क्या, बहुत लंबा चौड़ा वादी, स्लपिंग इनटू द डिस्टेंस, दूर तक फैले होंगे, नीचे की तरफ दूर तक फैले होंगे। इट इज़ एन इनोबलिंग, ये बिल्कुल इनोबलिंग है। इनोबलिंग के माने होता है अजीम, अजीमुल मर्तबा, नेटल, इसको बोलते हैं गिव अ नोबल टाइटल बोलते हैं इसको यहाँ पर। तो ये वाकई बहुत अजीम, बहुत ऊंचा, बहुत बड़ी चीज़ है। एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन, आप अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं बस नीचे देखकर, फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, पहाड़ की वो चोटी से चढ़कर नीचे देखते हैं तो इससे आपके एक्सपीरियंस में और इजाफा होता है। यू बाउ डाउन, आप झुक जाते हैं, एंड मेक योर ऑबिसेंस, और आप सजदा करते हैं, टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, उस खुदा को जिसकी आप इबादत करते हैं। ये सारे नज़ारे देखकर, ये सारा मंज़र देखकर, सीनरी जो आपको सामने है उसको देखकर इतने आप क्या बोलते हैं, इतने खुश होते हैं, और इतना आपका एक्सपीरियंस इतना बढ़ जाता है, आपको लगता है कि इसका पैदा करने वाला, बनाने वाला वाकई क्या कारीगर है। तो उस कारीगर को आप सजदा करते हैं, जिस खुदा की आप इबादत करते हैं उसके सामने आप झुकते हैं, सजदा करते हैं। इन्होंने भी किया। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने गुरु नानक का एक तस्वीर वहाँ पर छोड़ा है।
ये सिख थे। रावत जो साथ में था लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, उसने गॉडेस दुर्गा की तस्वीर छोड़ी है। फूडोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, फूडोरजी भी था साथ में जो बुद्धिस्ट था, उसने भी जो है, रेलिक के माना होता है एक, उसको बोलते हैं पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ सेंट, यानी कि एक छोटा सा मूर्ति, ठीक है, मूर्ति, बुद्धा की मूर्ति उसने वहाँ छोड़ी है। एडमंड हिलारी जो था वो क्रिश्चियन था, हैड बरीड अ क्रॉस, उसने क्रॉस गाड़ा अंडर अ खायरन। खायरन मतलब होता है एक पहाड़ को जमा करके, पत्थरों को जमा करके एक थोड़ा सा ढेर बनाना, और उसमें जो है उसने क्रॉस, आपने देखा होगा क्रॉस जो क्रिश्चियन इस्तेमाल करते हैं, वो क्रॉस जिसमें सलेब बोलते हैं, एक लकीर सीधी होती है, फिर एक लकीर उस पर, जिस पर ईसा अलैहिस्सलाम जो है, जिस पर ईसा मसीह को उन्होंने जो है स्लेब पे किया था, खड़ा किया था, तो स्लेब उसको बोलते हैं। उसने क्रॉस जो है उसमें वो पहाड़ पत्थर जमा करके उसको उसमें गाड़ दिया, समझ में आई बात, इन द स्नो, उस बर्फ़ पे। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ये सब जो हमने गाड़ा था ये सब सिंबल नहीं है कि हमने फ़तह की, फ़तह का कोई निशानी नहीं था, बट रिवरेंस। लेकिन क्या चीज़ था, डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन, ये उनकी इज़्ज़त थी, जिनमें हम विश्वास करते हैं, जिनको हम खुदा मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनकी ताज़ीम, उनकी रिस्पेक्ट में था। समझ में आ रही बात? तो इन्होंने अपने खुदा की ताज़ीम में सारा काम किया था। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड, ये तजुर्बा चढ़ने का, टू द समिट, चोटी पर, चेंजेस यू कम्प्लीटली, ये एक्सपीरियंस आपको पूरी तरह बदल कर रख देता है। द इज़ अनदर समिट, एक और चोटी है, एक और चोटी है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, यह आपके खुद के अंदर है। इट इज़ इन योर माइंड, यह आपके खुद के दिमाग में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ, हर आदमी अपने साथ लिए चलता है हिज ओन माउंटेन पीक, अपने पहाड़ की चोटी को अपने अंदर लिए फिरता है। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, उसे भी इसकी चढ़ाई चढ़नी चाहिए ताकि पूरी तरह ये भी नॉलेजेबल पर्सन हो जाए, ये वाकिफ़ हो जाए अपने पैदा करने वाले से। लेकिन इट इज़ फियरफुल, ये भी डरावना है, एंड अनस्केलेबल, ये भी नॉट ईजी टू, अनस्केलेबल मतलब होता है नॉट स्केलेबल, जिसको हम नाप ना पाए, और इसको इस तरह बोल सकते दैट कैन नॉट बी क्लाइम्ड, जिसकी चढ़ाई आसान ना हो। तो इसकी चढ़ाई भी आसान नहीं है, ये भी बहुत डरावना है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स, ये कोई दूसरा इसको नहीं चढ़ेगा। कौन चढ़ेगा? यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, ये आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी खुद की ऊंचाई है, खुद की चोटी है, और आपको खुद चढ़ना पड़ेगा। द फिज़िकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग इट टू द समिट ऑफ द माउंटेन, यानी कि जिस्मानी तौर पे जो चढ़ाई है चोटी की, आउटसाइड इज़ अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, जिस्मानी तौर पे हम जो चढ़ते हैं किसी चोटी पर, और बाहर की पहाड़ों पर, इज़ अकिन में बिल्कुल वैसा ही है, सेम, इज सिमिलर कैरेक्टर, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है उस चढ़ाई का, क्लाइंबिंग द माउंटेन, उस पहाड़ को चढ़ना, विद इन जो अपने अंदर है। दोनों की चढ़ाई एकदम सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। जितना वो मुश्किल है उतना अंदर की चढ़ाई भी चढ़ना बहुत मुश्किल है। यानी कि कंप्लीट नॉलेज हासिल करने के लिए भी बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। द इफ़ेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, और दोनों की चढ़ाई के बाद असर जो होगा वो दोनों का यकसा होगा। अब देखेंगे, एक मिसाल से समझाऊं जो मुझे समझ में आ रहा है कि जैसा इन्होंने बताया कि एक फीलिंग इनको जो वहाँ चढ़ने के बाद मिली थी, कौन सा था? विनम्रता, है ना, विनम्रता, यानी कि इनकसारी, आजिज़ी। तो आदमी जब पढ़ लिख लेता है ना, बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, तो उसके अंदर प्राउडनेस नहीं होता, वो प्राउड नहीं होता, वो घमंडी नहीं होता। समझ में आ रही बात? बहुत एक दूसरे को, लोगों को भला चाहता है, वो लोगों के बारे में जानता है, ये लोग नहीं जानते हैं। तो ये जो चढ़ने वाला, जिसको वाकई, जिसको आलिम कहेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, ज्ञानी कहेंगे, विद्वान कहेंगे, ये लोग जो होते हैं ना, ये प्राउड नहीं होते, ये बिल्कुल झुके होते हैं। और जिस पेड़ में, जिस डाली पर फल होते हैं ना, वो झुका होता है कि नहीं होता? जी, ये वही है। नॉलेज ही उनको जो है इतना ऊंचा मकाम देता है, और उसकी वजह से वो अकड़ते नहीं हैं। हाँ, अकड़ तो उनके अंदर, जिनके अंदर फल ही नहीं होता, वो अकड़ते हैं। ठीक है, खैर अब आगे चलते हैं, हम लेसन को और समझते हैं।
whether the mountain in you whether the mountain you climb is physical or emotional or spiritual, चाहे आप जो पहाड़ चढ़ें वो जिस्मानी हो, जज्बाती हो या रूहानी हो, द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू, वो चढ़ान आपको वाकई बदल कर रख देगी। इट टीचेज़ यू मच, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी अबाउट द वर्ल्ड, इस दुनिया के बारे में, एंड अबाउट योर सेल्फ, और आपके खुद के बारे में। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर has provided me with the inspiration of face life's ordeals resolutely। तो यहाँ पर वेंचर के माने बताया है रिस्की जॉब, ठीक है, डेयरिंग ए जर्नी। तो ड्यूरिंग उस आई वेंचर टू थिंक, यानी उस चढ़ान के वक्त मैं सोच रहा था दैट माई एक्सपीरियंस, कि मेरी जो तजुर्बा था एज एन एवरेस्टर, एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, उसने हैज़ प्रोवाइडेड मी, उस तजुर्बे ने मुझे दिया है, क्या दिया है, विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डिल्स, ज़िंदगी की तकलीफ़ों को सामना करना, ज़िंदगी की परेशानियों को झेलना सिखाया है मजबूती से, रेजोल्यूटली। इस रेजोल्यूटली मैंने दिल जमाई के साथ जमे रहना, मजबूती से ज़िंदगी के न जो ऊंच नीच जो तकलीफ़ें आती हैं उसको झेलना, उसको बर्दाश्त करना मुझे सिखाया है इस चढ़ान ने। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज अ वर्थ वाइल, पहाड़ पर चढ़ाई करना वाकई बहुत कीमती है, बहुत फ़ायदेमंद है, और वर्थ के वाइल मतलब बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है, एक्सपीरियंस, ठीक है, ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत अनमोल होता है। द कनकेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट, और अंदर इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल, अंदर की फतह भी उतना ही कीमती, उतना ही वैल्यूएबल होता है। आदमी अगर अपने मन की चढ़ाई चढ़े, अपने एजुकेशन को, अपने नॉलेज को, अपने दिमाग की जो ऊंचाई है उसको चढ़े, तो ये भी उतना ही वर्थ वाइल है, उतना ही अनमोल है, उतना ही कीमती है जितना कि बाहर की चढ़ान है। द इंटरनल समिट्स आर, अंदर की समिट जो है ना, परहैप्स शायद हायर देन एवरेस्ट, शायद कि एवरेस्ट से भी ऊंचा है। समझ में आ रही बात, अंदर की चढ़ान शायद कि एवरेस्ट से भी ऊंचा है। ये रिटन बाय HPS अहलुवालिया, इनकी ख़ुद की ज़ुबानी थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये रहा कॉम्प्रिहेंशन चेक, आप इसको कोशिश करके इसका आंसर लिखें, और इसका आंसर लिख करके कमेंट सेक्शन पे या मुझे भेजें, और अगर इसके नोट्स चाहिए तो मैं नोट भी प्रोवाइड करूँगा, आप अपना जो व्हाट्सएप नंबर दे दें, ठीक है। सी यू अगेन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।